सृष्टियादो ब्रह्मण सम्यक पूजिता फल सिद्धेश तस्मा सर्वप्रयत्न श्री गुरु शरण वजे। हम इसके साथ साथ त्रिपुरा से वधात पूर्व शंभुना सम्यगर्चिता, भगवान शिव जी ने भी त्रिपुरा के वध के पहले मंगल मूर्ति को और मंगल चंडिका की आराधना की थी। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम तुम्हारा राज्य फिर प्राप्त करना चाहते हो, जो तुमने खोया है, अपनी पत्नी, अपना राज्य, अपना सब कुछ खोया है, तो तुम मंगल चंडिका के पास जाकर आराधना करके आओ, तुम्हारा वो खोया हुआ तुम प्राप्त कर सकते हो। ऐसे ही हमने एक बार हमारे जीवन में हम देखते हैं कि इस खोई हुई चीज को या अपने ऋण को चुकाने के लिए मंगल चंडिका की आराधना की जाती है। जिसने अपने जीवन में प्राप्त किया और कभी ऐसा समय आ गया कि अपने को घर छोड़ना पड़ा या घर बेचना पड़ा, तो उसके जीवन में हम देखना जरूर चाहिए कि उसके 5वें या 10वें स्थान में या 9वें स्थान में मंगल नीच का होकर बैठा है, जो घर बांधता है और बेच देता है, उसको मंगल चंडिका की आराधना करनी ही चाहिए। वैसे ही हम इस संसार में बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हुए आते हैं कि प्रभु हमने यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं साधना की, कभी वो प्रत्यक्ष ही नहीं होती। तो इसमें कहा गया है कि जो साधक मंगल चंडिका की आराधना करता है और यक्ष हो या अप्सरा को हो, ओम उसको करते हुए अगर अप्सरा साधना निश्चित रूप से जैसा कहा है वैसा करने पर भी प्रत्यक्ष नहीं होती है, तो अगर आप क्रोध भरे दृष्टि से मंगल चंडिका का ध्यान करते हुए उस अप्सरा को क्रोध भरे दृष्टि से ओम अकट्ट कट्ट जुह जुह साहा मंगल चंडिके प्रसन्नहा प्रसन्नो भव, इस मंत्र को बोलते हैं, तो उसके बाप अप्सरा को यक्षिणी को आना ही। लेकिन यह रहस्य कोई बोलते नहीं, यह रहस्य कोई बोलते नहीं, क्योंकि यक्ष गंधर्व अप्सरा जिस स्थिति को प्राप्त, जिस विजय को प्राप्त करने के लिए सम शिवजी ने मंगल चंडिका की आराधना की, और हमें जो प्राप्त करना है उसके लिए हम नहीं कर सकते हैं। तो इस मंत्र को जो साधना करने के बाद भी प्रयत्न हुई, तो 3 मुद्राएं हैं अप्सरा यक्ष गंधर्व प्रसन्नता के लिए, और इन मुद्राओं को बोलते हैं। इस मंत्र को जो बोलता है उसको अप्सरा या यक्षिणी निश्चित रूप से उसको पास आ रही है, नहीं तो वो शापग्रस्त हो जाएंगे। यही कारण हुआ था कि हम देखते हैं भगवान विश्वामित्र, हम जिन्हें महर्षि कहते हैं या ब्रह्मर्षि कहते हैं, विश्वामित्र अपनी तपस्या में पारंगत थे और उनकी तपस्या श्रेष्ठता के साथ चल रही थी। इंद्र भगवान के पास अप्सराएं सब नृत्य कर रही थी। नृत्य करते समय भगवान इंद्र ने देखा कि मेनका नाम की अप्सरा नृत्य नहीं करते हुए गुमसुम सी बैठी हुई है, जबकि 3 बार इंद्र ने उसको बुलाया और कहा कि तू नृत्य कर आ, वो नहीं आई। तो मेनका को इंद्र ने कहा मैं तुझे शाप देता हूं कि तू पृथ्वी पर चली जा। मेनका अब उस शाप को वो जब अपनी सृष्टि से बाहर आई और उसने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो पृथ्वी पर आई और पृथ्वी पर ये सोचने लगी कि मैं यहां किसके साथ कहां रहूं, मैं तो इतनी सुंदर हूं कि कोई भी मुझे आकर्षण में आएगा और मुझे सताना आरंभ कर देगा। इसलिए कहता हूं कि कोई भी स्त्री अप्सरा उन्हीं के प्रति वर्ण करती है जो आदमी सामर्थ्यवान हो, जो उसकी रक्षा कर सकता हो। आज बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, गुरुजी अप्सरा कितनी बार 17 बार साधना की, अप्सरा पसंद नहीं। तो साले बुलाए तो भटमी नहीं आती, अप्सरा क्या आएगी तेरे पास? अप्सरा आने की तो बात बहुत श्रेष्ठता की बात हुई। अप्सरा आने के लिए क्या करना चाहिए? तो मेनका नीचे आई और देखने लगी कि किसको देखना है। तो उसने तपस्या युक्त विश्वामित्र को देखा और विश्वामित्र के पास आई और उनको तपस्या में उनकी सहायता करने लगी। मेनका की उस सुंदरता को देखकर विश्वामित्र भी उनके साथ उसके मोह में आ गए और उसके साथ तपस्या छोड़कर उसके साथ रहने लगे। बहुत ही आनंद अनुभव किया। लेकिन जैसा ही इंद्र भगवान ने कहा था कि तुझे 3 साल पृथ्वी पर रहना होगा, 3 साल हो गया और जब 3 साल पूर्ण होने आए तो मेनका ने कहा कि हे विश्वामित्र, मैं
चली जाती हूँ स्वर्ग को। हरे बोले तू कैसे, मैं तेरे बिना जी ही नहीं सकता, तू यहाँ चले जाएगी तो कैसा? बोली मेरा समय हो गया है। बोले तेरे से पुत्री का जन्म हुआ, इसको कौन पालेगा, तो माँ है इसकी। तो उसने कहा हे विश्वामित्र, मैं देव भगवान देवताओं की वेश्या हूं, और वेश्या को माँ भी कुछ नहीं होता, तेरी पुत्री को तू देखना। विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, और उसने कहा कि मेरे का मैं तुझे श्राप देता हूं। तो उसने कहा तेरे श्राप से भी बढ़कर मैं जहां रहती हूं वहां, अगर मैं वहां नहीं गई तो वो मुझे श्राप देगा। लेकिन उसने कहा तो थोड़ी देर तो रुक जा और उसको, इस लड़की को देख, मेरा समय हो गया है, मैं चली जाऊंगी। विश्वामित्र क्रोध में आकर उस लड़की को देखते रह गए, और मेनका को देखने, मेनका आकाश में उड़कर चली गई। और उस लड़की को लेकर विश्वामित्र ने कहा ये क्या हुआ? तब विश्वामित्र को अपनी तपस्या पूर्ण रूप से चले जाने लगी, तो ब्रह्मा को आराधना करके ब्रह्मा से पूछते हैं कि ब्रह्मा ये क्या हुआ? बोले मोह में पड़कर तूने तेरी 60,000 वर्ष की तपस्या खो दी। मैं खो दिया हूं तपस्या को, इसका मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन इस लड़की का क्या होगा? तो बोले वो लड़की जिस भाग्य से आई है उस भाग्य के साथ ही जाएगी। तो इसको जाकर गौतम महर्षि के आश्रम में छोड़ के आ। उस लड़की को ले गए और घास पे गौतम महर्षि के आश्रम में उन्होंने उस लड़की को डाल दिया। और अपन ब्रह्मा ने कहा है तो कुछ न कुछ अर्थ होगा, वो पेड़ के पीछे छुप कर देखने लगी आगे क्या हुआ। गौतम महर्षि उधर से आए और लड़की रो रही थी, तो देखकर उन्होंने कहा कि ये रो रही है। उसने अपने सभी आश्रमवासियों को बुलाया और बोले इस लड़की को तुम अपने पास ले लो। लड़की को लिया तो उनने जब दिव्य दृष्टि से देखा तो कहा कि एक महापुरुष की ये संतान है। तो बोले इसका नाम क्या रखेंगे? कुंतल यानी घास में, शकुंतल यानी अच्छे घास में, यह मिलने के कारण इसका नाम शकुंतला रखेंगे। और उसको शकुंतला को उन्होंने ले लिया। तब विश्वामित्र कहते हैं कि प्रभु ये मेरे क्रोध का कारण ऐसा क्यों हुआ कि मैंने ये कहा? तो ब्रह्मा ने कहा कि तू ने मंगल चंडिका की आराधना कर, तेरे क्रोध का ही कारण तेरे नाश का कारण बनेगा। आपको पता है जब विश्वामित्र सभी के पास गए और उन्होंने कहा, इतनी तपस्या की कि उनकी तपस्या को लेकर सब डर जाते थे, उसके इनके साथ कोई आने के नहीं। तो उन्होंने, भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने, सभी ने उनको ब्रह्मर्षि कहा। लेकिन विश्वामित्र का कहना था मुझे कहे तो मेरे विरुद्ध रहने वाले वशिष्ठ महर्षि मुझे ब्रह्मर्षि कहे तब मैं मानता हूं। और वशिष्ठ विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि कहने से रहे, ब्रह्मर्षि कहा ही नहीं। तो उन्होंने जब देखा कि ब्रह्मर्षि पद के लिए उन्हें गुस्सा आया विश्वामित्र को, और उन्हें उनके 100 पुत्रों को काट कर फेंक दिया वशिष्ठ को। जिनके पुत्रों को काट देने के बाद अरुंधति ने कहा प्रभु विश्वामित्र मार दे रहा है। बोलो करने दे। वशिष्ठ शांत थे। अरुंधति ने कहा प्रभु उनको कुछ नहीं कहेंगे। बोले वशिष्ठ ने कहा विश्वामित्र एक महान हस्ती है, वो जो मरे हैं उनको भी जिंदा कर सकने की शक्ति देते हैं, वो मेरे से भी तपस्या में श्रेष्ठ है। ये बात उस कुटिया के बाजू में विश्वामित्र सुन रहे थे कि मैं इतने उनके 100 पुत्रों को मारने के बाद भी जो आदमी इतनी शांतता के साथ कहता है कि विश्वामित्र श्रेष्ठ है, मेरे से ही तपस्या में श्रेष्ठ है। तो विश्वामित्र की आंखों में आंसू आए और वे वशिष्ठ के आश्रम में वशिष्ठ के सामने आए और पूर्ण रूप से नमस्कार करते हुए कहा वशिष्ठ मुझे क्षमा कर दो। तब उन्होंने कहा हे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आओ, और उनको सुनना था ब्रह्मर्षि का नाम। तब उन्होंने कहा आज तक आपने मुझे ब्रह्मर्षि नहीं कहा, आज क्यों कहा? बोले जब तक तुम्हारे में क्रोध था तब तक मैंने नहीं कहा, आज तुमने क्रोध छोड़कर शरण आ गए हो मेरे, इसलिए मैंने तुम्हें कहा है। तो जो भगवान की वंदनीय माता जी की, जो मनुष्य अपने क्रोध को छोड़ने की क्रिया करता है उन्हें वो मंगल चंडिका की आराधना करें। ऐसा ही एक बार जाते जाते हुए विश्वामित्र के शिष्य और वशिष्ठ के शिष्य, उनके पास कामधेनु थी,
उनके सारे शिष्य सोने की कुटिया में रहते थे, कामधेनु थी, और वो जो चाहते जब भी चाहते थे चांदी के थाली में खाना खाते थे। शिष्य सारे संपन्नवान थे और विश्वामित्र अपने शिष्यों के जा रहे थे तो घोड़े के छूटे चने खाकर लेते थे।